गायक गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक सेठ था, बहुत साधारण सेठ। पहले तो बड़ा निर्धन था, गरीब था। देखते ही इतना पैसा कमाया उसने। साधारण सा जीवन जीने वाला, जब मंदिरों में जाता, चढ़ावा होता लाखों रुपए का, पीछे बैठ करके आंसू बहाता था। एक दिन उस सेठ से पूछा कि तुम रोते क्यों? बोले मैं इसलिए रोता हूं कि मेरे पास चढ़ावा लेने का पैसा नहीं है। मेरे जीवन में कभी वो दिन आएगा कि मैं भी बड़े से बड़ा चढ़ावा लेकर भगवान का अभिषेक कर सकूंगा, पूजा कर सकूंगा, पाठ कर सकूंगा। आज मेरे पास कुछ नहीं है, पीछे बैठ जाता हूं आकर। और जब भगवान का अभिषेक प्रक्षाल होता, उसके नैनों से अश्रुधारा बहती। क्या मुझे ये सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? रोज रोता हूं मंदिर में जाकर कि 2 वक्त की रोटी नहीं है मेरे पास, मैं कैसे भगवान से पूजा करूं, अभिषेक करूं? ना जाने क्या हुआ, कैसी किस्मत बदली। यहां भगवान का नमन होता, वहां नैनों से आंखों की अश्रु की धारा बहती। ऐसी किस्मत पलटी, ऐसी पलटी। देखते देखते अरबों रुपए कमा लिए उस सेठ ने, कोयले के धंधे में करोड़ों रुपए कमा लिए। इतना पैसा। लेकिन कपड़े वही पहनता जो पहले के थे। इतना पैसा पाने के बाद भी पैदल चलता, कोई गाड़ी नहीं। जैसी हालत पहले वैसी हालत अभी। एक दिन उस आदमी ने हमारी सभा में लाखों रुपए का चढ़ावा लिया। शकल देखो तो ऐसा लगे कि यार ले तो लिया, ये देगा या नहीं देगा, इसकी पीढ़ियां चुका पाएंगी या नहीं चुका पाएंगी। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये आदमी लाखों रुपए की बोली ले रहा। समाज के लोगों से मैंने पूछा ये सही है या गड़बड़ मामला क्या है? बोले नहीं महाराज लेने दो उसको। मैंने कहा पैसा दे देगा? अरे बोले देगा महाराज। मैंने कहा यार शकल से तो ऐसा पुराना सा शर्ट पहनता, पुरानी सी पैंट पहनता है, कोई साल नहीं। और आज भी इतना पैसा होने के बाद भी किराए के मकान में रहता है, बात क्या है? बोले महाराज उसको बोली ले रहे। उसने बोली ली, लाखों रुपए की ली। मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा इधर आओ सेठ जी, कमरे में आओ। कमरे में पहुंचा, मैंने कहा सेठ इतनी लाखों की बोलियां। नजरें झुका ली। मैंने कहा कपड़े ऐसे पहनते हो, ढंग के कपड़े भी नहीं तुम्हारे, आज भी तुम साइकिल में आते हो, गाड़ी नहीं तुम्हारे पास। बोले मेरे पास कुछ नहीं महाराज, बस जो कुछ है बाबा का दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है। तो मैंने कहा ऐसा जीवन क्यों जीते हो, लाखों की बोली हो, कपड़े भी ढंग के नहीं पहनते हो? उसने कहा महाराज मुझे वो दिन याद है, आज भी याद है मुझे वो दिन जब मेरे पास कुछ नहीं था। यही कपड़े थे, यही फटी टूटी चप्पलें थी। मैं उन दिनों को भूलता नहीं हूं महाराज। लेकिन एक बात जरूर आपसे कहूंगा कि जब मैं भगवान का अभिषेक देख देख कर रोता था कि मुझे अभिषेक करने का अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे नैनों के आंसुओं की ऐसी प्रार्थना भगवान ने सुनी कि आज मुझे माला माल कर दिया। तो मैंने कहा तू बड़ी कोठी बना के क्यों नहीं रहता? बोले इसलिए नहीं रहता महाराज कि ये पैसा मैंने पूजा के लिए मांगा था, भोगों के लिए नहीं मांगा था। इसकी इबादत में इसलिए कर रहा था कि तेरा अभिषेक करूं, और आज उसने दिए हैं तो मैं उसका अभिषेक छोड़ दूं और रहने के लिए मकान बनाऊं। महाराज लाखों रुपए दान करता हूं, कहीं मंदिर बनाना हो तो मुझे याद करना, कहीं मूर्ति बनाना हो तो मुझे याद करना। लेकिन मेरा संकल्प है मैं अपना घर कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये दौलत मुझे प्रभु की कृपा से
प्रदान की है, इसमें मेरा कोई हक, ये सौभाग्य है मेरा कि आज मैं अभिषेक कर सकता हूं, शांति धारा कर सकता हूं। मैंने अपने लिए, और मुझे याद है महाराज, ये दिन वो था जब मेरे पास कुछ नहीं था, और एक दिन आज है जब मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन मैं ये बात नहीं भूलता कि एक दिन फिर वापस वही लौट कर आ सकते हैं। इसलिए मैं अहंकार में नहीं जीता हूं, मैं दिखावे में नहीं जीता हूं, मैं शांति की जिंदगी गुजार करके अपना जीवन सार्थक, जब वो दिन नहीं रहे महाराज तो ये दिन रहेंगे, इसकी कोई गारंटी आज है कल नहीं रहेगा। इस संसार की मोह माया मैंने केवल इसलिए अर्जित की है कि प्रभु की भक्ति में अपना जीवन लगा दूं। ऐसे लोग सब में दृष्टि हुआ करते हैं मेरे भाई। ऐसे लोग आकिंचन धर्म को जीवन में अपनाया करते हैं। क्या जीवन रहा इन लोगों का, कैसी जिंदगी रही इन महान पुरुषों की। फिरोजाबाद में सेठ छनामीलाल, उत्तर प्रदेश में अरबों की संपदा, उन्होंने मकान बनाए, महल बनाए, लेकिन एक दिन मन में आया कि जिंदगी विषय भोगों में गई है, और विषय भोग के मंदिर मकान बना लिए मैंने। अब मेरा जीवन का फर्ज है कि प्रभु ने पैसा दिया है तो भगवान का एक मंदिर भी बनाऊं। और उन्होंने संकल्प लिया कि वे भगवान का मंदिर, आज भी वो मंदिर है फिरोजाबाद में, नसिया कहलाई करती है, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अट्रैक्टिव मंदिर है, नाम है उस क्षेत्र में उस मंदिर का। उसे भगवान का विशाल मंदिर बनाया, बहुत बड़ा मंदिर। और जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का अवसर आया तो उसने पूरा मंदिर तो बना दिया, लेकिन मंदिर की 3 सीढ़ियां छोड़ दी। समाज के सामने खड़ा हो गया कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, ये 3 सीढ़ियां समाज बना है, मेरे बस की बात नहीं। लोगों को बड़ी हंसी आई कि करोड़ों का मंदिर बनाने वाला 3 सीढ़ी नहीं बना पा रहा। मालूम है वो श्रेष्ठ मंदिर की सीढ़ी पे आके बैठ गया, अपने रुमाल फैलाए, समाज के लोगों से कहा ₹1, ₹2, ₹3 जो भी हो मेरी इस झोली में डाल दीजिए। लोगों ने कहा इतना बड़ा सेठ और भीख मांग रहा है। उसने कहा मैं कभी प्रतिष्ठा होगी, पैसा डालो। ये 3 सीढ़ियां बनाने की मेरी औकात तो इतनी थी कि एक मंदिर और बना देता, लेकिन फैला के दामन बैठ गया, इसमें डालो। किसी ने ₹2 डाले, किसी ने ₹1 डाले, किसी ने ₹5 डाले, इकट्ठे किए सब पैसे। और सेठ से पूछा कि आपने पैसा क्यों मांगा, आपके पास तो अपार दौलत है। उसने कहा ये पैसा इसलिए मांगा कि कल मेरे अंदर ये भ्रम पैदा ना हो जाए कि ये मंदिर मैंने बनाया है, ये समाज की संपदा है, और समाज को मैं वापिस, मेरा नाम नहीं होना चाहिए, ये मंदिर मैंने नहीं बनाया, ये भगवान का मंदिर है, भगवान ने बनवाया है। और ये चंदा मैंने इसलिए लिया है कि कल समाज भरी सभा में बोल सके कि मंदिर मेरा नहीं, ये मंदिर पूरी समाज ने मिलकर के बनाया हो। कैसे कैसे लोग हुए इस धरती पर, विचार करिए। 3 सीढ़ी नहीं बनाई उस सेठ ने समाज के पैसों से। कल मुझे अहंकार ना आ जाए कि मंदिर मैंने बनाया है, ये तो प्रभु की कृपा है, उसने बनवाया, मैंने बना लिया। उत्तम आकिंचन धर्म हुआ करता है। ये मत सोचो कि आप थोड़े से पूजा पाठ कर रहे हैं तो बहुत बड़े धर्मात्मा। अरे मेरे भाई, जब ये बात किसी चामुंड राय के मन में आ जाती है कि 57 फीट ऊंची प्रतिमा मैंने बनवाई है, अपना पैसा सार्थक किया है, इतने विशाल गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा खड़ी मैंने की है, बस इतना सा विचार मैं करूंगा पहला अभिषेक। बाबा ने कहा आओ करो तुम पहला अभिषेक। बारे गोमटेश्वर भगवान 1200 साधुओं ने जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की हो, नैनी चंद्राचार्य ने जिसका मंत्रोच्चारण किया हो, और जब मैं प्रतिमा बनाई जा रही थी, हजारों साधु
उस पत्थर पर मंत्र दिया करते थे, उसे अतिशयवान बना रहे थे। चामुंडराय ने खड़ी की बाहुबली की प्रतिमा। मान्यवर, आज पूरे विश्व में 8वां अजूबा बनकर गोमटेश्वर भगवान खड़े हुए हैं दक्षिण में। विशाल मूर्ति, जिसका चित्र इतना सुंदर है, उसकी मूर्ति कितनी सुंदर नहीं रही होगी। खड़ी करती मूर्ति, चामुंडराय चले सोने का कलश लेकर, बाबा का नमन करूंगा। बाबा ने कहा, क्या बोलते हो, मैंने बनवाई है। अरे पैसे के चक्कर में जैनब तो भूल गया, जैन दर्शन भूल गया। जैसे ही डाला कलश सिर पर, पानी शिखाओं में समाहित होकर रह गया। और डाला, कहते हैं गाड़ियां भर भर के पानी डाला, बाबा ने नमन नहीं किया। डालते रहो, नीर चीर की धार लगी, गोमटेश्वर भीगते नहीं है। ध्यान रखिए, पानी यहां चलता है, यही समाप्त हो जाता है, पूरी चर्चा का विषय बन गया। पंच कल्याणक संपन्न हुआ। नेमी चंद्र आचार्य खड़े हैं, सिद्धांत चक्रवर्ती। उन्होंने कहा कि चामुंडराय, बाबा नमन स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? पंचम काल की घटना है मेरे भाई। नहीं ना, राजे आए, महाराजे आए, पूरे हिंदुस्तान से सेठ साहूकार पहुंचे, सबने कलश डाले। अहम के कलश गोमटेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रखना, यदि अहंकार चक्रवर्ती को आ जाए तो बाहुबली झुकने वाले, जिन्होंने भरत का मान भंग कर दिया। सेनापति चामुंडराय, तुम कौन हो जिन्होंने चक्रवर्ती को भुजाओं में उठा लिया? ऐसे गोमटेश्वर भगवान बाहुबली नहीं किया स्वीकार। अरे जब तक धरती पे रहे तो किसी के सामने झुके नहीं। चक्रवर्ती को भी दिखा दी कि भुजबल की ताकत कितनी। वो स्वाभिमान का प्रतीक हमारे बाहुबली भगवान। ध्यान रखना, खड़े रहे अड़िग बन करके। मान्यवर, हजारों कलश डले, लाखों कलश डाले गए, बाबा ने स्वीकार नहीं किया। कोई नहीं, धनपतियों की कोई जरूरत नहीं, अकड़ वालों की। एक बुढ़िया चली लुटिया लेकर, मुझे बाबा का नमन करने दो, मुझे अवसर दो। तू कहां जा रही है, पागल है क्या? बड़े बड़े तो नमन करा नहीं पा रहे, तू ये लुटिया लेकर जा रही है। गोमटेश्वर तो उसे ही देख रहे थे। ध्यान रखना, भक्ति भाव की बालें लेकर प्रभु को रूप बदलते देखा। अपना मान घटाया, लेकिन भक्त का मान न घटते देखा। गोमटेश्वर ने हजारों चिंतित पड़ गए लोग। कहते हैं 15 दिन हो गए, बाबा ने नमन स्वीकार नहीं किया। एक बुढ़िया जा रही लाठी को टेकते, मुझे तो एक अवसर प्रदान करो, मुझे तो एक मौका प्रदान करो, मैं बाबा का नमन कर लूं। धक्के मारे उसे, गिरती उठती बैठती चढ़ गई पहाड़ पर। एक लुटिया का अवसर दो। नेमी चंद्राचार्य ने कहा, उसकी भावना है, एक अवसर उसे दे दिया जाए। इतनी सी लुटिया, छोटी सी, ली पहुंची बाबा के पास। नैनों से अश्रु की धारा बह रही है, हृदय रो रहा है, गदगद हो रहा है। बाबा, इस अभागिन का अभिषेक स्वीकार करो भगवान, इस अभागिन को अवसर दो। जैसे डालती है लुटिया सिर पर, गंगा जमुना की धाराएं बह जाया करती है। गोमटेश्वर का महामस्तकाभिषेक, इतनी धार जो हिमालय से जैसे गंगा फूट पड़ी हो, यमुना फूट पड़ी हो, भीग गए बाबा अभिषेक में। ध्यान रखिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। ध्यान रखना, धर्म भी कभी कभी अहंकार बन जाता है। उत्तम आकिंचन लौट गए चरणों में चामुंडराय। हे बाबा, आज तूने मुझे मेरी औकात से परिचय करा दिया। ध्यान रखना, जैसे हैं गोमटेश्वर भगवान, आज भी देखना, कितना भी अभिषेक हो बाबा पूरे नहा जाते हैं, लेकिन आज भी नाक के नीचे पानी नहीं आया करता है। आज भी ये भाग सूखा है। किसके लिए सूखा है?
वो गुल्ली का आजी के लिए वह भाग सूखा है। आओ अहंकार के कलश मत ढालो, प्रभु पर ध्यान रखिए। ऐसा अतिशय दुनिया में कहीं नहीं घटा होगा जो गोमटेश्वर भगवान ने सारे जगत को दिखा के रख दिया। मान्यवर जैनियों की शान बनकर खड़े हैं बाबा गोमटेश्वर। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसे ईश्वर की प्राप्ति हुआ करती है। मान्यवर गोमटेश्वर ने किसी का अभिमान स्वीकार नहीं किया। एक बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। ध्यान कर, एक लुटिया में गंगा बह गई, जमुना बह गई, सरस्वती बह गई। बड़े बड़े कलश रीते के रीते वापिस आ गए। मानिए अहम मत लाना त्याग का, अहम मत लाना तपस्या का, अहम मत लाना रुपए पैसे का। ध्यान क्या है हमारे पास? सब दुनिया से बटोरा है, दुनिया में ही छूट जाना है। ये चंद मिट्टी के ठीकरे बटोर कर हम अकड़े अकड़े घुमा करते। कौन सा धर्म है हमारे पास? कौन सा अपरिग्रह है हमारे पास? महात्मा गांधी, मैं मानता हूं कि भगवान महावीर के बाद इस धरती पर कोई सच्चा जैन पैदा हुआ तो महात्मा गांधी इस धरती पर पैदा हुए। हमने तो महावीर के अपरिग्रह को पूजा है, हमने तो महावीर के सिद्धांतों की आरती उतारी है, हमने तो महावीर के दर्शन को केवल श्रद्धा से शीश झुकाया है। और महात्मा गांधी ने तो भगवान महावीर के दर्शन को जीकर दिखाया। ध्यान रखना, एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने अहिंसा को पूजा नहीं, अहिंसा की ताकत सारे जगत को दिखा के रख दी कि हजारों वर्षों की गुलामी से देश को मुक्ति अहिंसा के दम। कैसे विचार रहे? महात्मा गांधी का जन्मदिन आया, कस्तूरबा ने एक दीप जला दिया घी का। महात्मा गांधी स्टेज पर पहुंचे, उन्होंने कहा ये दीप किसने जलाया? मेरा देश गरीब है, भूखा है, ये दीप किसने जलाया? पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। कस्तूरबा अपराधी मुद्रा में खड़ी है, उसने कहा बापू मैंने जलाया। क्यों जलाया? आज आपका जन्मदिन है इसलिए दीप जलाया। बोले तूने मेरा जन्म लेना व्यर्थ कर दिया कस्तूरबा, मेरी साधना खराब कर दी तूने। क्या हुआ बापू? बोले तूने ये दीप क्यों जलाया पगली? मेरा जन्मदिन इसलिए दीप जलाया, इस दीप के घी को तूने आग में जला के बर्बाद कर दिया। अरे मेरा जन्मदिन मनाना था तो ये घी किसी गरीब की रोटी में लगा देती, मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाता, किसी के पेट में चला जाता, मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाता। क्यों जला दिया तूने इस घी को आग में? मेरा देश रूखी रोटी खा रहा है और मैं घी से आरती उतरवाऊं अपनी। तू मेरे सिद्धांतों को नहीं समझ पाई। कस्तूरबा ने अपराध बोध से क्षमा मांगी। महात्मा गांधी ने कहा कभी घी मत जलाना, गरीबों को खिलाना। सोचिए वो सम्यक दृष्टि या हम सम्यक दृष्टि? विचार करिए किसके अंदर धर्म है? महात्मा गांधी की आदत थी कि रोज सुबह एक गिलास दूध में 2 खजूर डालकर पिया करते थे उबाल कर। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री ने सोचा कि बापू इतनी मेहनत करते हैं, इतना मानसिक परिश्रम करते हैं, 2 खजूर से होता क्या है? उन्होंने तीसरा खजूर और डाल दिया। बापू के पास गिलास आया दूध का। बापू ने कहा कि शास्त्री जी लगता है कुछ ज्यादा है। क्या ज्यादा है? बोले आज दूध में कुछ ज्यादा है। क्या इतने संवेदनशील हम हैं? बोले आज लगता है कुछ ज्यादा है। शास्त्री जी ने कहा क्या ज्यादा है? बोले मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ क्या ज्यादा है।
शास्त्री जी ने कहा कुछ नहीं बापू, 2 खजूर रोज डलते थे, आप इतनी मेहनत परिश्रम करते हैं, मैंने 1 खजूर और डाल दिया। गांधी ने कहा क्यों डाल दिया? बोले क्या फर्क पड़ता है, 1 खजूर से भी फर्क पड़ता है, 2 है वैसे 3 है, फर्क क्या पड़ेगा? बापू ने कहा मिल गया मुझे ज्ञान, शास्त्री जी आज तुमने मुझे ज्ञान दे दिया, आज तुमने मुझे बोध दे दिया, मैं भी कैसा ना समझ था। शास्त्री जी ने कहा क्या ज्ञान मिल गया? बोले आज से मैं नियम लेता हूं कि दूध में 1 ही खजूर खाऊंगा। ध्यान रखिए, क्या इतनी साधना किसी जैन की है? आज से नियम लेता हूं 1 ही खजूर लूंगा, बाकी बिल्कुल। शास्त्री ने कहा क्या कैसी बातें कर रहे हो बापू? बोले अभी तूने कहा ना कि 1 खजूर से फर्क क्या पड़ता है, इसलिए तूने 3 डाल दिए, लेकिन जब 1 खजूर से फर्क ही नहीं पड़ता है तो मैं 2 गाय को खा रहा हूं, फिर तो मुझे 1 ही खजूर लेना चाहिए। मेरे जीवन की साधना है, ये अपरिग्रह है। ध्यान रखिए, जब 1 से कोई महत्व ही नहीं है तो मैं 2 क्यों लेता हूं? तुम सोच रहे हो 1 का महत्व नहीं तो 3 ले लो, और मैं सोच रहा हूं जब 1 की कोई कीमत नहीं है तो 2 लेने की जरूरत क्या है? आज से मैं 1 ही खजूर का संकल्प। ये होता है अपरिग्रह मेरे भाई। क्या इतना अपरिग्रह बात हम जैनियों की भावनाओं में मौजूद है? हमारे अंदर तो ये है कि जो मेरा है तो मेरा है, जो पड़ोसी का है वो भी। ये महावीर का अकिंचन धर्म होगा। मान्यवर सोचना, पूजा करने से क्या फर्क पड़ता है, अभिषेक करने से क्या फर्क पड़ता है, तो नहीं करने से कौन सा फर्क पड़ता है मेरे भाई? ध्यान रखिए, हमेशा जीवन में महावीर के जो सिद्धांत हैं, दर्शन है, गर्म पानी में नींबू निचोड़ के पीते थे महात्मा गांधी। पानी उबल रहा था, उन्होंने देखा और पानी उबालने वाले से कहा कि तू पागल है, ये पानी उबल रहा है, इस पे तू ढक्कन नहीं लगा सकता है। बोले क्या फर्क पड़ता है बापू? बोले तुझे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इसकी भाप निकलती है तो कितने जीवों की हिंसा होती है, और ये हिंसक पानी महात्मा गांधी नहीं पी सकते हैं। ध्यान रखिए, क्या इतनी सोच हम जैनियों की है? विचार करिए, कहां है धर्म महावीर का? कहां है वो सिद्धांत? कहां है? ऐसे ही कोई महात्मा नहीं बन जाता है। ये दुनिया महात्मा हर किसी को नहीं बोलती है। अरे जो अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत और उसूल को बनाकर जीता है, दुनिया उसे भगवान कहकर पूजा किया करती है। ध्यान रखना, घर में रह के महात्मा ना वेश बदला, ना योगी बने, ना त्यागी बने, ना तपस्या की, ना हिमालय गए, ना माला फेरी, फिर भी यदि कोई महात्मा कहलाता है इस धरती पर, तो महात्मा गांधी को ही केवल महात्मा कहकर के बुलाया जाता है। वरना महात्माओं के हाल देख रहे हो तुम, क्या दशा हो रही है महात्माओं की। ये होते हैं धर्मात्मा लोग जो अपनी जिंदगी में आस्थाएं पैदा करते हैं। मेरे भाई, महात्मा गांधी कहते ही हमारे हृदय में, हमारे सीने में, हमारी आंखों में महात्मा गांधी का चेहरा याद नहीं आता, उनकी अपरिग्रह और अहिंसा की याद आ जाया करती है। और जब हम किसी कोई महावीर शब्द बोलता है तो महावीर का चेहरा तो किसने देखा, ना मैंने ना तुमने, लेकिन महावीर बोलते ही महावीर का वैराग्य और महावीर की तपस्या याद आ जाया करती है। मान्यवर, कुछ सिद्धांत बनाए, अपनी जिंदगी के उसूल बनाए, जीवन सार्थक होगा। मान्यवर, समय हो गया, 10 बज गए। यही निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, आखिर चंद धर्म है, सब प्रभु की कृपा समझे। कोई कहे कि तुमने इतना दान किया, कुछ नहीं, सब तेरा तुझको अर्पण, क्या लागत है? यही तो आकिंचन धर्म है। तुमने इतनी सेवा कुछ नहीं की, आपका एहसान है,
आपने स्वीकार किया हमें, वरना हजारों लोग आते हैं, संत हर किसी की सेवा स्वीकार नहीं किया करते हैं। सौभाग्य मानना, चातुर्मास में कुछ कर दिया सौभाग्य मानना, ये नहीं अरे हमने बारामती में नंबर 1 चातुर्मास, नहीं, कचरा हो जाएगा, सब ध्यान रखना, सब बेकार हो जाएगा। नहीं, प्रभु की कृपा है, हम इस योग्य समझे। जयकुमार जी प्रभु की कृपा तो यदि वो चाहता तो अस्पताल में ही रहते, उसी की कृपा है कि जिस भावना से तुमने कराया भगवान ने यहां वापस बुलाया। नहीं तो स्थिति तो वो थी कि आते नहीं, ध्यान रखना। और आज कोई कह नहीं सकता उन्हें देखकर कि इतनी बड़ी पीड़ा से वो निकल के बाहर आए हैं, ये किसकी कृपा है? देनहार कोई और है, भेजक है दिन में, ये उसकी ही तो कृपा है। नहीं तो अभी कितने लोग घरों में बैठे होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिस पर उसकी कृपा नहीं है, विषय भोगने लगे होंगे, प्रपंचों में लगे होंगे, दुकानदारी में लगे होंगे, 10 से 20 करने में लगे होंगे, थारे मारे में लगे होंगे, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई अखबार पढ़ रहा होगा, कोई झगड़ा कर रहा होगा, कोई व्यसनों में लीन होगा। ये नहीं आए हैं तो ये मत समझना अभी भगवान को उनकी कोई जरूरत नहीं है, वो जिनकी जरूरत है उन्हें यहां लाकर भगवान ने बिठा दिया है, ये उसकी कृपा है। भगवान की नजरों में हम अच्छे, तभी तो विषय भोग से निकाला है, ध्यान रखना। मान्यवर मोह की कीट से निकाल के सत्संगति में लाके बिठा दिया, ये कम पुण्य है तुम्हारा, ये किस्मत है तुम्हारी। पिछले साल क्या कर रहे थे? ये सफेद वस्त्र पहन के बैठे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, आनंद बटोर रहे थे, नहीं, वही प्रपंचों में लगा था जीवन। ये उसकी कृपा है, उपदेश देकर निकाला है हमको मोह की माया में फंसते फंसते, और गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, ध्यान रखिए, यहां लाके बिठा दिया। कुछ तो पुण्य होगा, होनहार होगी, ध्यान रखना, वरना ऐसा कुछ कर देता भगवान कि अपने दर से दूर हटा देता, ध्यान रखना। मान्यवर जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ध्यान रखना, तुम्हें भगवान की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान को तुम्हारी जरूरत है। ऐसा जीवन हम कुछ नहीं कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रहे, सब वही करा रहा है। अकिंचन धर्म, अच्छा है तो तेरी मेहर है, बुरा है तो तेरा प्रसाद है, ध्यान रखना। आज अकिंचन धर्म यही कहता है, करता मत बनिए, मेरे से होता है मैं करता हूं, नहीं, अब मुझे समझ पड़ी हनुमंता, हरि कृपा बिन मिल ही न संता। जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तक सत्संग नहीं मिला करता है। और कई अभागे हैं, आने की बात भी बात करे, कई अभागे हैं, सत्संग के बाद भी व्यसन नहीं छूटे, कई अभागे हैं, ऐसा अमृत बह रहा है लेकिन घर नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता है। मान्यवर सौभाग्यशाली हम लोग, मेरी वजह से सौभाग्यशाली नहीं हो, इसकी वजह से सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मुझे भी सौभाग्यशाली यदि कोई बनाता है तो मेरा बाबा मुझे सौभाग्यशाली बनाता है। चातुर्मास समापन की ओर है, इंटरवल हो गया है, सितंबर अक्टूबर के 18 दिन, 1.25 महीने बचे हैं, सवा भी कहां बचे हैं, आज तो कितनी तारीख हो गई, 4-5 तारीख खत्म, माइनस मार्किंग शुरू। भगवत जिनेन्द्र महार्चना यहाँ पर आयोजित होने जा रही